हम 24 जून को इस्लामाबाद में एक नया सेशन कर रहे हैं और इस सेशन का टॉपिक है रियल एस्टेट में सेल्स बढ़ाने के जदीद तरीके। हमारा डिस्कवर योर टैलेंट का सेशन लाहौर में 3 जुलाई को होगा। आप अगर इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ से पूरी दुनिया वाकिफ है। शायद ही दुनिया में कोई शख्स हो जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को ना जानता हो। आप दुनिया की किसी जगह चले जाएं, लोगों के हाफजे में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आज तक महफूज हैं। उन्होंने एक बहुत शानदार इनिंग्स खेली, 10 साल तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे और इस दौरान वॉर एंड टेरर भी होती रही। शायद ही दुनिया का कोई बड़ा मुल्क होगा जहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को बुलाया नहीं गया और उनका खिताब नहीं हुआ और लोगों ने बड़ी तवज्जो से उनका खिताब नहीं सुना। एक वक्त था कि वो मीडिया की बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया की डार्लिंग होते थे। आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, आप जापान चले जाएं, हर जगह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मीडिया पर नजर आते थे। टाइम्स और न्यूज़ वीक के कवर पे छपते होते थे और पाकिस्तान के अंदर भी वो बहुत पॉपुलर थे। और उनके दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने IMF का सारा कर्जा अदा कर दिया, यानी उनके से पहले 15-20 साल पहले और उसके बाद तक यानी 35 साल के अरसे में एक वक्त आया था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने एक चेक लिखकर IMF से हमेशा के लिए जान छुड़वा ली और उसके बाद सारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई और फिर दोबारा IMF वापस आ गया। ये अलग कहानी है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर 1999 का कू किया, मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद आसफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके खिलाफ केसेस बने और उस दौर में बेतहाशा केसेस बने थे और मोहतरमा ज़ाहिर मुल्क से बाहर थी। आसफ अली जरदारी साहब जेल में थे। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर गद्दारी का केस भी बना, फिर उनके ऊपर हाई चेकिंग का केस भी बना, फिर वो जेल में भी रहे पूरे ख़ानदान समेत और फिर उनको जद्दा भी भेज दिया गया। सारी कहानियाँ जो है ना अब ज़ाहिर तारीख का हिस्सा है, इन्हें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए, अमेरिका के साथ उनकी दोस्ती थी। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक जंग लड़नी थी, वो लड़ा और इस दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का प्रोफाइल हाई होता चला गया और वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए। लेकिन उसके बाद फिर सियासी गवर्नमेंट आई, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब फारिग हुए, फिर उसके बाद वो बाहर चले गए, फिर वो पाकिस्तान वापस आए, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, फिर उन्होंने उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का केस कर दिया, फिर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर वो जनरल राहील शरीफ की मदद से वो मुल्क से बाहर चले गए और अब वो लंदन के अंदर हैं और दुबई के अंदर हैं। 2 जगहों पे उनका क़याम है। लेकिन पिछले 2 माह से वो शदीद अलील हैं और ऐसी अदालत है कि जिसके बारे में चंद दिन पहले ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि शायद वो खुदा न खास्ता इंतकाल फरमा चुके हैं, जब ये खबर गलत साबित हुई बाद में। अब क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब एक ट्रू सोल्जर हैं और सोल्जर की ये नफ्सियात होती है कि उसकी कोशिश होती है कि कम से कम उसका इंतकाल अपने मुल्क के अंदर हो, वो ज़्यादा देर तक अपने मुल्क से बाहर नहीं रह सकता। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जितना अरसा मुल्क से बाहर रहे, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि वो पाकिस्तान आने के लिए बेताब रहे और अब क्योंकि वो इंतहाई अलील हैं और इस अदालत के अरसे में उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा पाकिस्तान के अंदर गुजारें और फिर उनकी ये भी ख्वाहिश है कि खुदा न खास्ता वो दुनिया में नहीं रहते तो पाकिस्तान के अंदर बाकायदा उनकी तदफीन हो और फिर उन्हें बाकायदा सलामी के साथ उनको दफन किया जाए, जैसे दूसरे आर्मी चीफ्स को किया जाता है। तो इस बुनियाद पे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं। अब उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के रास्ते में, वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जितने प्रॉब्लम हुए हैं, जो पोलिटिकल प्रॉब्लम हुए, जो ज़ाती प्रॉब्लम हुए, जो उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हुए, उसके ज़िम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ हैं। लेकिन जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की अदालत की खबर मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंची और फ़ौज की तरफ से दरमियान से रब्ता किया गया कि हमारे आर्मी चीफ है और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ और उनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा पाकिस्तान के अंदर गुजरना चाहिए, तो मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये दावत दी गई कि वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना दिल बड़ा करके जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से के ख़िलाफ़ जो उनके दिल में कदूरत थी वो ख़त्म करके उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसकी इजाज़त दे दी। अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब किसी वक्त भी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए पाकिस्तान आ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है और ये जेस्चर साबित करता है कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी हो या पॉलिटिकल सिस्टम ने आगे बढ़ना हो तो इस किस्म के बोल्ड फैसले करने चाहिए। ये याद रखें कि नफ़रत एक बोझ होती है और जितनी ज़्यादा बड़ी नफ़रत होगी उतना ही उसका बोझ भी ज़्यादा होगा। आप समझे कि आप
कि दिल में अगर इतनी सी नफरत है तो उसका बोझ भी 5-6 किलो 10 किलो होगा। और अगर इसका रेडियस या इसका साइज़ आप बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका वज़न भी बढ़ता चला जाएगा। और एक इंसान की कैपेसिटी है कि वो एक ख़ास हद से ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता। लिहाजा आप अगर नफ़रत की गठरियाँ उठा के अपने सर पर रख के या अपने कंधों पर रख कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुल्कों को भी और शख्सियात को भी अगर उन्हें तरक्की करनी हो तो उन्हें अपनी नफ़रत की गठरियाँ नीचे रखनी पड़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है फ़ैसला है, और ये फ़ैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुकद्दर का फ़ैसला भी करेगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपना दिल बड़ा कर सकते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामले में, तो मेरा ख्याल है बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अपनी अपनी नफ़रतों की गठरियाँ साइड पर रख के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। तो इस रोशन मिसाल को सामने रखते हुए मेरा इमरान खान साहब को भी मशवरा है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को माफ़ कर सकते हैं, उनके लिए दिल खुला रख सकते हैं, तो आप भी अपने दिल को खुला रखें और गवर्नमेंट के साथ बैठें। हुकूमत के साथ बैठेंगे तो ये मुल्क चलेगा, वरना ये मुल्क नहीं चल सकेगा। अब हमारा चैनल क्योंकि सेल्फ हेल्प का चैनल है और इसमें हम पॉलिटिकल मवाद जो है उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल वाक़या जो आपके सामने रखना ज़रूरी था, और इस पॉलिटिकल वाक़े से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, वो ये है कि जब तक आप अपनी नफ़रत, अपनी कदूरत की गठड़ी नीचे नहीं रखते, उस वक्त तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। लिहाजा आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस मिसाल को अपने सामने रखें और ये फ़ैसला कर लें कि आज की नफ़रत को आज ही के दिन दफन होना चाहिए। उसे लेकर रात अपने बेड पे ना सोएं, वरना वो नफ़रत आपको आपके अगले दिन को भी बर्बाद कर रही है। लिहाजा गठड़ियाँ नीचे रखते चले जाएं, ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं। और हमारा कैरियर काउंसलिंग का कोर्स 17 जून से स्टार्ट होगा। इसके 2 हिस्से होंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, और अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो जॉब में किस किस्म का कैरियर आपको सूट करेगा, हम इस कोर्स में आपको ये बताएंगे। आप इन नंबर्स पर रब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं।